नयन सुनरि ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल राम राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। नया कुछ सुनाने को तो है नहीं, पर जो भी कुछ सुन के आपकी जो मुख्य समस्या है वो हल हो जाए, प्रवचन का प्रयोजन इतना ही है। छोटी छोटी समस्याएं तो रोज आती हैं, वो हल होती, उसके लिए कोई गुरु नहीं चाहिए। भूख लगती है, खा लेते हो। जानवर भजन नहीं करते, भूख उन्हें लगती है, वो भी खाते हैं। नींद आती है, सो जाते हैं। कहाँ तक दोहराएं? ये सब जानवर और मनुष्य बराबर हैं। एक ही काम है जो मनुष्य ज्यादा कर सकता है। सृष्टि क्यों हुई, इसका प्रयोजन क्या है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और ये सृष्टि का पिता कौन है, और यहाँ हम क्यों आए। इस तरह की जो मन में प्रश्न उठते हैं उनका समाधान करना। और लक्ष्य क्या है, आपको जो जो सताता है वो न सताए। मौत है, वियोग है, मेरे रहते या तो मेरे प्रिय नहीं रहते, या उन लोगों के रहते मेरा नंबर आएगा। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना, इससे ध्यान नहीं हटाना, आंखें नहीं बंद कर लेना। कबूतर यदि आंखें बंद कर ले तो बिल्ली छोड़ नहीं देती, इसलिए आंखें खोलती तो शायद भाग जाता कबूतर, वो बंद। तो समस्याओं से आंखें नहीं बंद करनी, मौत को भूलना नहीं है। मौत क्या है, किसकी है, मैं कौन हूं, भूल जाना भी एक उपाय है। इसीलिए लोग नशा कर लेते हैं, मन को कहीं लगा लेते हैं। तो मन कहीं लगे उतनी देर समस्या गई। तो बहुत सारी समस्या, 24 घंटे मौत आपको परेशान करती नजर नहीं आती। जब सामने परिस्थिति आ जाए, शेर आ जाए, सांप आ जाए, बंदूक लिए आ जाए, या डॉक्टर जवाब दे, बीमारी आ जाए, तब मौत ना हो ये ख्याल आता है। पर उस समय उपाय करने का समय नहीं रहता। परीक्षित को भी 7 दिन पहले पता चल गया। यदि एंड टाइम पे पता चलता तो उपाय ना होता। तो पहले से समस्या दिखे और हम क्या कर सकते हैं, उपाय भी 2 कर सकते हैं। प्रहलाद के पिता ने भी तप किया था। ऐसा नहीं है कि कोई तप नहीं करते, तप तो थोड़ा बहुत सब ही कर रहे हैं। वे तप से क्या चाहते हैं, चाह उसकी भी थी कि मैं मरूं नहीं। मार्ग 2 हो गए। मरने से बचने के लिए तप करके ऐसा कोई शक्ति आ जाए, कोई दे दे, बचाने वाला है कि मैं ना मरूं। और उसमें प्रहलाद का पिता भी है और उसी में परीक्षित है। इनको भी मरने का आ गया तो इन्होंने बचने के लिए वो वाले उपाय नहीं किए।
पूछा क्या करना चाहिए। कई बार उपाय तो आप भी करते हो, स्वप्न में कोई मारने आए तो भगेंगे, तुम ही नहीं मैं भी भगूंगा, और कोई उपाय समझ नहीं आता। तो इसी तरह स्वप्न में जब कोई समस्या आती है तो स्वप्न में जैसा दिमाग तैसा हम उपाय कर लेते हैं। ऐसे ही मरने के लिए डॉक्टर से बचने चले गए, पर परीक्षित ने मकान बंद करके जाली लगा के सांपे से तो काटना था, मच्छरदानी लगा लेते कि मच्छर बिना ये सांप क्या आएगा। जैसे बंदरों से बचने के लिए जगत प्रकाश त्यागी जी ने ये इंतजाम किया। ऊपर बड़बड़ाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते। तो परीक्षित भी दिमाग लगा सकते थे कि सांप ना आ पाए, ऐसा उपाय कर लेंगे, पर उन्हें पता था पहले तो ये श्राप है, टलेगा नहीं, पर उन्हें ये भी सोचा होगा कि मान लो अभी टल जाए तो आगे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके मौत टलती ही तो है, खत्म तो नहीं होती। इसलिए जब बच के आते हैं तो खुश हो के आते हैं, पर मरने वाली समस्या आगे खड़ी। अब आप जिस कथा को हम लोग कहते हैं, इसका भी लाभ सब नहीं समझते। मान लो हम धीरे धीरे हमारा मैं, ये जो मैं है ना, ये मैं ही है, चाहे देह से जुड़ जाए चाहे आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाए। इसीलिए ये कहावत उर्दू की, हमें उर्दू आती नहीं है, पर एक सुना है। हमें उर्दू में कहाँ क्या होता है, कहते हैं नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है। जुदा खुदा में फर्क नहीं है, भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। उर्दू में कहीं नुक्ता इधर लगे या इधर लगे तो जुदा खुदा हो जाता है, खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू जानने वाले जानते हो, पर हम ये जरूर जानते हैं ये मैं है नुक्ता। ये देह की तरफ जुड़ा तो मर गए, और आत्मा की तरफ जुड़ा तो अमर हो गए। ये मैं है जहां लग जाए। अब इस मैं को देह से कैसे हटाएं? इसी तरह पंजाबी की बुल्ले शाह की कहावत, उन्होंने कहा भगवान कैसे मिलता है, तो एक धान लगा रहा था। तो थोड़ा बहुत तो बांदा जिले में भी धान लगाए जाते हैं, लोगों को पता है, इकट्ठे बो देते हैं, उसको उखाड़ के यहाँ से यहाँ लगा देते। तो कहे बुल्लिया रबनू की पाऊं, परमात्मा को इतो फुट के इतो लाना, इधर से उठा के इधर। परमात्मा को क्या पाना, अपनी मैं को देह से हटाकर आत्मा में लगा लेना, मैं इतना है। पर जितना पौधे को यहाँ से यहाँ लगाना आसान है, इस मैं को देह से हटाना और आत्मा में लगाना, इतने में जिंदगी बीत जाती, कथा सुनते बीत जाती, लगते ही नहीं। अभी कुछ महीने पहले गौशाला में एक कार्यक्रम था, लोग इकट्ठे थे, तो हमने कहा सबको रुपया देंगे, ये पौधे लगाओ। तो प्लास्टिक की थैली में वो सारे पौधे लोग मिट्टी खाद भर भर के बीज डालते रहे, अब वो उग गए। अब उनको वहां से जहां चाहिए, अब गमले से हटाकर, वो प्लास्टिक थैली से हटाकर जमीन में, भूमि में बहुत विस्तार की जगह है। इसलिए एक शब्द आता है भूमा। भूमा का अर्थ क्या है? यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है। भूमा का अर्थ क्या है? अल्प का अर्थ क्या है? जहां मैं भोगने वाला हूं ये भोग्य अल्प है, भोग्य भी अल्प है, भोक्ता भी अल्प है, भोजन भी अल्प है। भोजन भोक्ता तो अल्प है, एक भोक्ता एक भोग्य। भूमा माने सब कुछ।
मैं और यह है ही नहीं, एक भूमा माने और कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला। यो वही भूमा तत्सुखम, वहां सुख है जहां द्वैत नहीं। आरती में रोज बोलते हो, जिनकी कृपा से, हाँ। तो कई लोग सोचते हैं द्वैत बहुत हैं, इसलिए जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो नहीं बोलते। जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो, जैसे हजारों द्वैत है, दिखाई भी यूं पड़ते हैं, पर आरती में वो वाला द्वैत नहीं जो हजारों है, सिर्फ मैं और यह, बस। मैं और यह जो अलग अलग हैं, ये द्वैत है। और यह और मैं दो नहीं है, यह और मैं एक ही है, ये ज्ञान है। पर पहले मैं को यह से अलग करना, इसको प्रक्रिया कहते, एकदम नहीं। पहले मैं को यह से अलग करो, उसको दृग दृश्य विवेक कहते। दृश्य से दृष्टा अलग है, चाहे स्थूल में हो, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे कारण में हो। जो मालूम पड़ता है, जिसे मालूम पड़ता है, ये द्वैत है। तो पहले क्या करो, यह से मैं को अलग करो। जहां जहां तुमको मालूम पड़े, जो भी तुमको मालूम पड़ जाए, चाहे मन, चाहे नींद, चाहे आलस्य, चाहे दुख, चाहे इंद्रियां, जो मालूम पड़े वो सब यह, और जिसको मालूम पड़े वो मैं। तो पहले ये कर लो। और आखिर की उपाय ये है कि मैं और यह को एक करो। पहले यदि अलग नहीं करोगे तो भी बात बनेगी नहीं। सब कुछ एक है, भूमा है, उसके समझने के लिए अलग करना है। उदाहरण सरल कर देते हैं। पहले इस घड़े को दूसरे घड़े से ये अलग है, ठीक है, बिना ध्यान के। तुम मेरे से अलग हो, तुमसे मैं अलग हूं। ये तो सीधा सीधा था, इतना अलग करने में मेहनत नहीं है। अलग क्या करना है, जो देह है आपका मैं है, आप देह है, इसको भी अलग करो। जैसे मुझे अलग कर रखा है, मैंने तुम्हें अलग कर रहा है, बिना कथा सुने। बहुत दिमाग नहीं लगाया, बहुतेरों से मैं अलग हूं, मेरे से बहुतेरे अलग हैं। पर फर्क ये है कि उनमें हैं तो अलग, पर कुछ मेरे हैं, कुछ मेरे नहीं हैं। इतने लोग हो तुम घर में भी, पर कुछ आपके हैं, कुछ पड़ोसी है। तो वो पड़ोसी मरे हैं चाहे जिए। तमाम देश में लोग हैं जो यह हैं, उनकी तुम्हें चिंता नहीं। तुम्हें चिंता किसकी है, जो तुम्हारे हैं। तो उनकी, तो पहले क्या करो, जो तुम्हारे हैं उनको भी उन्हीं में डाल दो जो तुम्हारे नहीं। फिर किसके हैं, उनके भी न कहो, क्योंकि उनके कहोगे तो भले तुम कह दो उनके हैं, पर वो भी तो रो ही रहे हैं। इसलिए न हमारे हैं न तुम्हारे हैं, फिर किसके हैं, ये सब भगवान के। कर सकते हो इतना। अभी समाधि नहीं लगाना, ये तुम्हारे नहीं है। छोटा सा है, पर काम कितना कठिन है। मेरा कोई है ही नहीं, मैंने मान लिया है। अब बहुत नहीं समझ आए तो मोटा। पहले जो आजकल तुम्हारी बहू है, वो शादी के पहले तुम्हारी थी क्या? तो बीच में ही तो अपनी बना ली। क्योंकि जो शुरू से जन्म से है उनको समझने में मेरे नहीं है, कठिन होगा। पर ये तो समझ लोगे कि वो जो तुम्हारी बहू है पहले थी क्या, बीच में बना ली। ऐसे ही
किसी के कोई दामाद हो गए, पहले नहीं थे दामाद, बीच में हो गए। अब कुछ हैं जो जन्म से, ये देह मेरा है, ये देह मैं हूं, इसको भी हटा दे। हटाना इसलिए जरूरी है, फिर बता दे, ये घड़ा इस घड़े के मरने से नहीं डरता, इस घड़े की मौत इस घड़े के मरने से नहीं होती। इतना तो तुम्हें पता है, इस देह के बिना मरे उस देह के मरने से मैं नहीं मरता, इतना ज्ञान आपको है। अब इस देह के मरने से भी तुम ना मरो, जैसे इन देहों के मरने से ये घड़ा इस घड़े के फूटने से नहीं फूटा। अब इसको ये भी समझाना है कि इस घड़े के रहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करो कि ये वाला घड़ा जो मैं लग रहा है ये भी न रहेगा, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। इसके लिए ज्ञान चाहिए। अब इस घड़े को भी समझाना है कि घड़ा तो ये कल्पित है, नाम रूप है, झूठा है, तू मिट्टी है, ये जरूरी है। इनकी मौत से बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान से मैं मुक्त हो गया। तुम्हारी मौत से मैं और मेरी मौत से तुम, बिना ज्ञान के, बिना कथा के मुक्त हो गए। पर इस देह के मरने से भी मैं मुक्त हूं। कहने इसके लिए क्या करूं? कहने अब एक और मैं चाहिए जो देह नहीं है। तो जब मुझे वो मैं मिल जाएगी तो जैसे औरों की मौत से मैं मुक्त रहता हूं, इस देह की मौत से भी मैं मुक्त हो जाऊं। पर जितना स्पष्ट है कि तुमसे मैं अलग हूं, इतने मुझे लगना चाहिए देह से मैं अलग, पक्का। तो मेरी मौत गई। तो ये उपाय किया था किसने? परीक्षित ने। और प्रहलाद के बाप ने क्या किया था? उसने भी उपाय, दोनों ने किए, तप किए, मेहनत की। बल्कि परीक्षित ने उतनी नहीं की, 7 दिन कथा सुनी, उसने तो बड़ा तप किया। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, फलाना दिमाग। उपाय तो सब करते। ऐसे ही स्वप्न का कोई सांप आ गया, शेर आ गया, तो भगने वाला उपाय सब करेंगे, और जगने वाला उपाय कोई नहीं करता। भले नींद खुल जाए तो खुल जाए, लेकिन कोई भी ईमानदारी से स्वप्न में शेर आ जाए तो भगोगे। पर जग जाऊं तो बच जाऊंगा ये ख्याल ही नहीं। स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं आता कि जगने से बच जाऊंगा। ऐसे ही आप वैद्यों के पास जाओगे, तपस्या करोगे, वरदान मांगोगे, पर मैं आत्मज्ञान से मुक्त हो जाऊंगा ये ख्याल ही नहीं आता। आत्मज्ञान माने जागना। और जागने की एक पहचान और बता दे। स्वप्न से जब जगते हो तो पता चलता है सब मिथ्या था। उस सब में केवल एक चेतनमय था। न सांप चेतन था, न शेर चेतन था, न पत्नी, न बेटा, न बाप, न गाय, न भैंस, कोई था ही नहीं, एक मैं ही था। पर ये पता कब चला? जब जग गए। अब ये ऐसे ही जिस दिन ये पता चले न ये है, न ये है, न वो है, कुछ भी नहीं, केवल मैं हूं, ये पता चले तो समझो जग गए। जगने की पहचान है केवल मैं हूं। स्वप्न में मैं अलग था, शेर अलग था, बेटा अलग था, बाप अलग था। जागने पे था वो कोई थे नहीं, मैं तो अकेला खुद ही था, मैं ही सब खड़ा किए था। ये जगत भी मेरा स्वप्न है। जगत है गुरुदेव का है, जो अब तो आप गुरुदेव को सुने हुए एक ही याद है। गुरुदेव कहते थे जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू
सत्य स्वरूप अपना छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। ये देहो हम जप छोड़, अहम ब्रह्मास्मि चैतन्यो हम। अब कई लोग कहेंगे ये शिवोहम इनका है, तो भागवत में जब परीक्षित 7 दिन कथा सुनी तो वो खुद ही कहते अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम। एक बार मैं ब्रह्म हूं, एक बार ब्रह्म ही मैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम, दोनों तरफ से परीक्षित ने कहा मैं ब्रह्म हूं। तो कोई हम अकेले ब्रह्म कहते हैं? भागवत किस लिए बनी? अपने को ब्रह्म समझने के लिए, जीव समझने के लिए नहीं बनी। मैं इसलिए जोर दे के बोलता हूं ये वैष्णवों का गढ़ है। भागवत की कथा ये भी करते हैं। तो भागवत में परीक्षित ने 7 दिन सुनने के बाद क्या जाना? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं सभिक्षन्नात्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले, निष्कल निष्कंप ब्रह्म में स्थित होकर कहाँ मरे, ब्रह्म हो गए। जब मौत आई, सांप आया, तब तक वो देह थे ही नहीं, वो जग गए। स्वप्न में सांप आया, हमारी नींद खुल गई, तो न सांप ही वहां, न देह ही वो जिसको काटना था वो देह भी गया, जिसे काटना था वो सांप गया, बचा आत्मा ब्रह्म। लो, पर ये उपाय कठिन कितना है। दवा खाना आसान है, भगवान से मनाना मौत से बचने के लिए आसान है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं जानना, बोलना मैं नहीं कह रहा, मैं ब्रह्म हूं जानना, और मेरे सिवा संसार में कुछ नहीं, मैं ही हूं जो सर्व की तरह लग रहा हूं। ये ज्ञान कितना भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो पहले ये कथा सुने। आश्चर्य है जो ये कथा सुने, नहीं तो लोगों को गप लगेगी। किसी को कोई कहे मैं ब्रह्म हूं, बताओ, कहेंगे लो ये गप लगाते। मैं ब्रह्म हूं ये समझने लायक हमारी बुद्धि बन जाए, गुरु की कृपा हो जाए, ये समझ सके। मैं देव हूं ये समझ जाती नहीं, और मैं ब्रह्म हूं समझ आती नहीं। सांप काटना था परीक्षित को, 7 दिन में समझ आ गई। अपने को तो मरना भी है नहीं, इसलिए समझ आती नहीं, और कथा में मन भी नहीं लगता। परीक्षित को उन 7 दिनों में कोई जरूरी काम भी आ जाता बाजार का तो जाते। मरना सामने, बाजार सोचे। कोई कहता एक शादी और कर लो, परीक्षित शादी करेंगे उन 7 दिनों में। कोई ये कह दे तुमको वहां का राजा बना देते हैं, परीक्षित राजा बनेगा कि कथा सुनेगा? कभी विचार करो व्यवहारिक रूप में कि इस कथा में मन लगाना, सब काम छोड़ के दिन भर। इसीलिए उपवास अब भी रिवाज है। व्यास फलाहार करते हैं, शाम को भोजन करते हैं, दिन भर कथा सुन। तो परीक्षित कथा सुन रहे, सुखदेव सुना रहे, मन लगा। बीच में मन इधर उधर जाता नहीं। मौत जो है 7वें दिन। अभी मरने की स्थिति आ जाए तो डॉक्टर कहते ये दवा खाओ खा लोगे, ऑपरेशन कराओ करा लोगे। ऐसे करा लोगे क्या? मरने, इसीलिए डॉक्टरों को पैसा लेना हो, ऑपरेशन चाहे बिना उसके ठीक भी होते हो, वो ऑपरेशन बताएगा, उससे उसकी आमदनी है। और जब भय होगा तो करा भी लोगे। हमें भी स्टेंट पड़ा,
माउंट आबू में हमको हो गया, अहमदाबाद ले गए तो वो कहते हैं ये डाल, केवल फोटोग्राफी क्या वो कर ले या कुछ डाल दें। अब अपन लोग क्या निर्णय करें? वो कह देंगे इसके बाद तो कभी कराना ही पड़ेगा, अभी करा लो, तो फिर डला लिया। तो जब वो मौत का संकट दिखाते हैं तो आप ऑपरेशन को राजी। ऐसे ही 90% स्त्रियों को बच्चा बिना ऑपरेशन के हो सकता है, फिर डॉक्टर कहेंगे कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हो जाएगा तो क्या दोगे? 100-200 से, मुझे नहीं मालूम रेट क्या है, पर इतना पक्का है कि ऐसे हो जाएगा तो कम पैसे, और ऑपरेशन करेंगे तो बहुत पैसे, तो जरूर ऑपरेशन करेंगे। तो इसी तरह से कितनी मेहनत करने के बाद भी प्रहलाद का बाप दिन में नहीं, रात में नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, फिर भी मरा। इतने उपाय करके मर गया। और परीक्षित ने कुछ नहीं, सिर्फ 7 दिन कथा सुनी, मृत्यु से पार हो गया। क्यों? ब्रह्म हो गया। सुना ही नहीं, ब्रह्म हो गया। मैं ब्रह्म हूं ये दिखने लगा। जैसे स्वप्न में हम फंसे थे, जगे तो केवल ये थोड़ी कि ऐसे ही हम कहते हैं, वो स्वप्न की समस्या हल, जगे खत्म, है ही कुछ नहीं। ऐसे ही जागे, सतगुरु द्वारे पे, आगे लाइन बोल दो, गजब हो गया। गलो जिनका हो गया वो गजब हो गया। कहन क्या? अहम ब्रह्म जान के, मैं ब्रह्म। जागे तो स्वप्न खोया, मैं ब्रह्म हूं, जगत नहीं, मैं ही हूं बस। ये कितना आश्चर्यजनक कथा है। इसलिए उपनिषद में, गीता में, दोनों में है कि ये सुनाने वाले भी और सुनने वाले और समझने वाले आश्चर्य है जो समझ लें। ठीक है, तो बहुत कठिन काम है, पर फिर भी कठिन काम कौन करेगा? पशु पक्षी तो करेंगे नहीं। ये कठिन से कठिन काम हम ही को करना है। और कौन सा काम? बोलो। कठिन जग माही जो न होए तात तुम पाए। कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। ब्रह्म तक का अनुभव मनुष्य कर सकता है, स्वर्ग मनुष्य जा सकता है, जहाज मनुष्य बना सकता है। हाँ, मनुष्य की इतना दिमाग है, क्या क्या कर डाला। मनुष्यों ने ही तो जहाज बनाया। ये टेलीविजन और ये समाचार यहीं सुनो, विश्व की खबरें यहीं बैठे, रूस में क्या हो रहा है, ईरान इराक में क्या हो रहा है, बैठे देख रहे हैं। कहाँ पानी ज्यादा है, देख रहे हैं। ये विज्ञान है, उसकी भी हम ऋणी हैं, परंतु ये विज्ञान भी मौत से नहीं बचाता। मैं ब्रह्म हूं, इस विज्ञान के बिना समस्या हल नहीं होगी। इसलिए, और ये कथा चाहे उपनिषद के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से, माध्यम बहुत है। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र का तो नाम ही यही, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म की कथा सूत्र में। तो आज सुनो, लाभान्वित हो जाओ। और यहां से, इस व्यवस्था से हम खुश हैं, तुम खुश हो या ना हो, हम तो बहुत खुश हैं। ठीक है, और कल की सूचना हो गई, हम भी गोदर्शन करेंगे। सुबह 7:30 आरती, उसके बाद अपन दर्शन करने गायों को जाएंगे। ठीक है, और गायों का दर्शन करके यदि सदस्य बनने का मन हो जाए तो बन जाए। ठीक है, 2 ही तो सदस्य हैं, संतों का भंडारे का है, गाय की सेवा का है। और गाय की सेवा करके कौन थे? दिलीप, हाँ, उनकी कामना पूरी हो गई। और गाय को खुश रखना, केवल पाल लेना ही नहीं, सेवा करना, खुश रखना।
गाय को खुश करे तो उसके आशीर्वाद से, लोग कहते इतने करोड़ देवता रहते हैं गाय में, तुम्हें थोड़ी दिखेंगे, लोगों को तो देवता हैं यही नहीं दिखते। तो गाय में इतने देवता रहते हैं, सब खुश होते हैं सेवा से। केवल पाल लेना, भूखी रखना, तकलीफ में रखना नहीं, सुखी रखना। आजकल तो ब्राह्मणों से जब अनुष्ठान कराओ तो उनसे भी बुलवाया जाता है, हम प्रसन्न हैं। यदि पंडित प्रसन्न है ना कहें तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए जिसकी हमने सेवा ली है उसको भी, जिसकी की है उसे भी, मजदूर को भी प्रसन्न रखना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों का तो, एक बार झांसी गए तो रिक्शे वाले को बिठा लिया उसने, आराम से ले गया। तो इतना अच्छा आदमी, वो कहता रहने दो महाराज। पर वैसे मैंने पूछा यहाँ तक कब से क्या लेते, हमसे नहीं, क्या लेते, बताया 2 रुपए। उसने 2 का कहा तो उसका स्वभाव देख के कि लेने को तैयार नहीं है, इसलिए साधु माना। कई साधु नहीं मानते, कहते मौका मिला ठग लो। अलग अलग है, वो साधु मान के देखो। एक रिक्शा वाला भी हमें साधु मानता है। और एक आध जगह आप, बारी लगी है, खरबूजे लगे हैं, साधु पूछ ले कि हैं, कहता है नहीं है, अभी तैयार नहीं है। वो जानता है फ्री में खाएंगे बाबा। और इसीलिए 2 बातें हमने सीख रखी। ऐसे अवसर आए, यदि फल वगैरह लेना हो और ट्रक में चढ़ना हो तो नोट दिखा के हाथ करते हैं, तो ट्रक वाला रोक देता है, बेटे के लिए ऐसे हाथ धोते, बाबा फ्री बैठेगा, काहे को रोक। तो कई लोग हमको ऐसे ही समझते, साधु को कि बेकार वाले हैं, परंतु उसकी देखो साधु की कीमत। तो ये है, साधु से आपको क्या लाभ होगा, ये श्रद्धा हो तो श्रद्धा बन जाएगी। तो आप सब बधाई के पात्र हो, ठीक है। और ज्यादा सुनो और सुनकर एक आध बार देखो, एक आध मिनट को देखो कि तुम बोलते हो कि चेतन हो, तुम ब्रह्म हो कि बोलते हो, शिवोहम बोलते हो कि हो। थोड़ी देर लेटे बैठे खड़े, कबीर साहब ने कहा ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहाँ कबीर हम उसी ठिकाने। शरीर बैठा है, लेटा है, खड़ा है, तुम कौन हो ये विचार करो। बस विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लियो नैनन से। और जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए तन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होता है पिघलत ज्ञान अग्नि से। ठीक है, तो अब समय हो गया है, पर एक बात और आखिरी कह दें, ये सब ज्ञान प्राप्त करते हुए भी देश के मामले में सावधान रहो। ठीक है, देखो यदि देश का सौभाग्य है तो चाहे कोई पार्टी के तुम मानते हो, पर देश हित का ख्याल रखना। ओम शांति शांति शांति।